हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है और किस प्रकार से ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो लेके आता है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले इसमें जानेंगे बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज। आपने जरूर ये वर्ड सुना होगा, ब्रांड और ब्रांड वैल्यू। चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये ब्रांड और ब्रांड वैल्यू क्या है। एडवर्टाइजिंग का मतलब है ब्रांड का निर्माण करना। अगर शुरुआती तौर पे अगर मैं बात करूं तो हम किसी भी प्रोडक्ट पे किसी भी प्रकार का कोई नाम या ठप्पा लगाते हैं, उसे ब्रांडिंग कहते हैं। ये बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग प्रोडक्ट के साथ में की जाती है। अब चलो मैं आपको दो एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। जैसे कोई सोप बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है या दाल बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को विशेष प्रकार के नाम दे देगा। दाल और पल्सेज जैसा कि आप इन्हें कहते हैं, वो मार्केट में आपको खुली भी मिलती है। जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल और भी अन्य प्रकार की कई प्रकार की दालें होती है। ये इनके ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी मसूर की दाल लेती है, उसे पैकेट में डालती है और उसको इसे एक विशेष नाम देती है जिसे कि मार्केट में खुला नहीं बेचा जाता है, और इसके लिए वो एक नाम डिसाइड करते हैं जैसे टॉप टेस्ट दाल। इस प्रकार का जो दाल को नाम दिया जाता है उसे हम लोग ब्रांडिंग कहते हैं। इसी प्रकार से साबुन का अगर हमने उदाहरण लिया तो आज मार्केट में आपको बहुत सारी साबुन देखने के लिए मिलती है। बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे साबुन के होर्डिंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे ये सब एडवर्टीजमेंट करती है और अलग अलग कंपनियां अपने अलग अलग साबुन को अलग अलग नाम भी देती है, और इस प्रकार के नाम देके वो एक नए ब्रांड का निर्माण करती है। और केवल नाम देने से ये ब्रांड जो है बहुत पॉपुलर या बड़ा ब्रांड नहीं बनता है। मैन्युफैक्चरर इसके साथ में क्या करते हैं कि उनका जो कस्टमर होता है या कंज्यूमर होता है, उसे विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा बेची गई साबुन या दाल जो है वो अन्य प्रोडक्ट से तुलनात्मक रूप से बहुत बेहतर है। और यहीं पे जो सबसे बड़ा रोल आता है वो आता है एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट जो है इसमें बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है कि कंज्यूमर्स जो है वो उस प्रोडक्ट को परचेज करे। ब्रांडिंग का जो काम है वो केवल नाम देने पर ही खत्म नहीं होता है। जैसा कि मान लो इन्होंने नाम दे दिया टॉप टेस्ट दाल, तो इसको बेचना भी शुरू करेंगे, लेकिन दूसरे मार्केट में और कोई कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को हो सकता है बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से बेचना शुरू कर दे। अब हमारे मार्केट में क्या होंगे, दो बड़े बड़े ब्रांड है, एक तो हो गया टॉप टेस्ट दाल और एक हो गया बेस्ट टेस्ट दाल। तो अब ये दोनों कंपनी चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट को हम लोग खरीदें। अब कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सी दाल को खरीदे। तो अब मैन्युफैक्चरर उसके लिए क्या करेगा, उनके ब्रांड की एक विशेषता उन्हें बताएगा जिसके कारण से कंज्यूमर जो है उन्हें खरीदना पसंद करेगा। यहीं पे एडवर्टाइजमेंट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनके एडवर्टाइजमेंट को देख के हम लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं कि दोनों दाल जो है वो अलग अलग बातें कर रही है। टॉप टेस्ट दाल जो है वो लोगों को इस प्रकार से अपील कर रही है कि आपके जो गेस्ट हैं उनको ट्रीट करने की हमारी सोशल ट्रेडिशन है, उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन बेस्ट टेस्ट दाल जो है वो कह रही है हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए हमारी दाल जो है बहुत ही अच्छी है। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे फोकस करके अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसी प्रकार से अपना एडवर्टीजमेंट वो करते हैं। और उसी से जुड़े हुए चित्र, विजुअल्स और कैरेक्टर्स वो इसके लिए काम में लेते हैं। ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज। एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारे सोशल और कल्चरल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं और अक्सर उनके अनुसार हम लोग निर्णय लेते हैं और प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और एडवर्टाइजमेंट जो है वास्तव में एक बहुत बड़ा जरिया है हमारे जीवन को प्रभावित करने का, और हम हमारा जीवन किस तरह से यापन करते हैं उसको भी प्रभावित करने का।
ब्रांडेड दाल जो है वो खुली दाल के बजाय थोड़ी ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि उनमें पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है जुड़ जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग हो सकता है उन्हें नहीं खरीदे, लेकिन इन एडवर्टाइजमेंट के कारण जो लोग उन्हें नहीं खरीद पाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम हमारे मेहमानों का ढंग से ख्याल नहीं रख पाएँगे अगर वो दाल हम लोग नहीं लेके आएँगे। उसी प्रकार से कुछ लोग ये सोच सकते हैं, हम हमारे बच्चों की हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं अगर हमने ब्रांडेड दाल नहीं खरीदी। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, एक पैकिंग वाले प्रोडक्ट और एक खुले वाले प्रोडक्ट, उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट के द्वारा इनमें बहुत बड़ा अंतर खड़ा कर दिया जाता है। केयर शॉप का जो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें बहुत ही लोग पर्सनल इमोशंस को टच करते हैं और वो कहते हैं कि अगर एक मदर अपने बच्चे के प्रति केयरफुल है, तो वो इस एक्सपेंसिव सोप को खरीदेगी। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट जो है मदर की बच्चे के लिए चिंता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो इसलिए मदर सोचेगी कि अगर मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ, तो ये विशेष प्रकार का ब्रांड जो है वो मैं खरीदना पसंद करूँगी। हो सकता है कई मदर ऐसा भी सोच ले कि अगर मैंने ये ब्रांड नहीं खरीदा, तो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, वो लोगों को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए भी बाध्य करते हैं। हमारे पर्सनल इमोशंस को टारगेट करके ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और हमारे जीने का तरीका जो है, उसको बदलने का प्रयास करते हैं। बहुत बार आपने कई क्रिकेट स्टार्स और मूवी स्टार्स को बहुत सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा होगा, और इसी कारण से हम लोग वो जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं उसको खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट काम के हो या नहीं हो। वास्तव में एडवर्टाइजमेंट करने वाले हीरोज और उनकी रियल लाइफ और उनकी रियल पसंद में बहुत अधिक फर्क होता है, ये हमें समझना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हम बड़े ब्रांड्स को केवल इसलिए नहीं खरीदते हैं कि हम केवल एड्स को देखते हैं, बल्कि हम हमारे बारे में, हमारी फ्रेंड्स के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में क्या विचार रखते हैं, इनके कारण से भी उन्हें खरीदते हैं। लेकिन हमें ये जानना होगा कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है किस प्रकार से करते हैं और ये प्रोडक्ट को किस प्रकार से बेचते हैं। हमें इन सब बातों को बारीकी से जानना बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें ये तय करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमें खरीदना है या नहीं खरीदना है। एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस तरह से तैयार होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लोगों से किसी भी चीज़ को खरीदवाने का। ये बहुत आसानी से नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट का लक्ष्य होता है लोगों के द्वारा एक विशेष सामान की खरीदारी करवाना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है और किस प्रकार से ये सारे लोग हमारे पर्सनल इमोशंस को टच करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है जो लविंग शॉप बनाती है, उसके ऑफिस के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ इनकी मीटिंग चल रही है, उसमें कह रहे हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी की मेट्रो और मेजर सिटीज़ में बहुत अधिक प्रेजेंस है, और हम लोग एक नया जो शॉप है वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, और हम चाहते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर ही हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास इसकी पहुंच हो जाए। इसलिए हमें एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को चलाना होगा, जिससे हमारे जो कस्टमर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनमें इंटरेस्ट पैदा हो सके। पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि हम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को तय कर लें जो हमारे शॉप की जो है वो एडवर्टाइजमेंट करेगी। हम मार्केट में सर्वे करेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसे खरीदना पसंद करेंगे, और हम एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को लेके आएंगे ताकि वो मार्केट में इसका सर्वे कर सकें। कुछ सप्ताह बाद में मार्केट सर्वे से ये पता चला है कि यंग मदर्स जिनकी एज 21 से 40 के बीच में है, वो अपने बच्चों के लिए शॉप के बारे में बहुत अधिक चिंतित है,
और वो अधिक पैसा देने के लिए तैयार है अगर उन्हें अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो इस कंपनी के लोग सोचते हैं कि हम ऐसा ही प्रोडक्ट तैयार करेंगे। क्रिएटिव टीम जो है वो इस एजेंसी की सोचना शुरू कर देती है कि हमें मार्केट में किस तरह से एडवर्टीजमेंट करना है। वो बात कर रहे हैं कि मार्केट में जितने भी बेबी शॉप के ब्रांड्स हैं वो नेचुरलनेस पे फोकस करते हैं। हमें एक अलग नजरिया अपनाना होगा। हमें हमारे शॉप को मदर के लविंग केयर से जोड़ना होगा। हमें ऐसा कहना होगा कि आप अगर अपने बच्चे से पूरी तरह से प्यार करते हैं और उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस साबुन के बिना आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और हमें अपने शॉप का एक नया ब्रांड भी बनाना होगा। और एक जने ने कहा कि केयर शॉप कैसा रहेगा, तो दूसरे ने कहा कि ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। अब एजेंसी जो है अपने क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन करती है। हमारा कैंपेन जो है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, केयर शॉप एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। कि केयर शॉप है जो आपके प्यार को एक नई तरीके से जाहिर कर देगा। और जो चित्र दिखाई देगा उसमें एक मदर और एक बच्चा जो है और उनकी बॉन्डिंग जो है वो दिखाई देगी। ये कॉन्सेप्ट सबको पसंद आया है। ये विजुअल्स और एड्स जो हैं वो टारगेट ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं और लोगों को ये चीज़ पसंद आती है। और इस प्रकार से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो पूरी हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है उसको फाइनलाइज कर लिया जाता है और उसके बाद में नई केयर शॉप जो है उसकी लॉन्चिंग हो जाती है। एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं इक्वलिटी के जो एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए हैं। एडवर्टाइजिंग जो है उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं। मीडिया में एड्स को बार बार दिखाना बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे एड्स हैं, इसलिए कंपनीज को अपने एड्स को बार बार दिखाना होता है ताकि वो लोगों के दिमाग में पूरी तरह छप जाएं। इसका मतलब ये है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही एड्स कर सकती है। तो जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका क्या होगा? अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो टीवी या न्यूज़पेपर या मैगजीन में किस प्रकार से आ पाएंगे? जो लोग पापड़, अचार, स्वीट्स और जैम बेचते हैं और उन्हें अपने घर पे बनाते हैं और जिनके पास कोई ब्रांड्स नहीं है वो क्या करेंगे? उन्हें अक्सर अपने प्रोडक्ट्स को वीकली मार्केट या आसपास की दुकानों में ही बेचना होगा। सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो स्टेट या प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा होता है। इसमें बहुत अधिक संख्या में लोगों को या सोसाइटी को मैसेज दिया जाता है। इसके दो उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट टू, ये एक ऐसा सोशल एडवर्टाइजमेंट है जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है उनके फ्रीडम के बारे में बात करता है कि उन्हें भी बहुत सारी फ्रीडम या आज़ादी मिलनी चाहिए। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो है, हाउएवर फास्ट यू ट्राई द ट्रेन इज ऑलवेज फास्टर देन यू, ये हमें बताता है कि रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पे फाटक नहीं हो या कोई आदमी नहीं काम करने वाला हो, वहां पे आप कितना भी तेज चलें ट्रेन आपसे तेज चलती है। ये लोगों की सुरक्षा के बारे में हमें बताता है। इससे हमें ऐसा भी लगता है कि जो चीज ब्रांडिंग और पैकिंग में आती है वो अधिक अच्छी होती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस पैकिंग और ब्रांडिंग का प्रोडक्ट की क्वालिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। परंतु इसके कारण से छोटे-छोटे जो बिजनेसमैन हैं, उनके जीवन और उनके बिजनेस पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। डेमोक्रेसी में सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए ताकि वो सम्मान से अपना जीवन जी सकें और बिना किसी ऐड के अपने प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर सकें। परंतु एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें केवल अमीर लोग ही अपने प्रोडक्ट का एड्स कर सकते हैं। गरीब लोग और मध्यम दर्जे के जो बिजनेसमैन हैं वो उसका फायदा कम उठा पाते हैं। इन बड़े-बड़े एड्स में गरीबों पे कोई फोकस नहीं करता है और छोटे लोगों को उनमें दिखाया भी नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनका जीवन तो बेकार ही है। एडवर्टाइजमेंट के कारण से कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे तो वो अपने बच्चों को या अपने परिवार को अधिक प्रेम नहीं दे पाएंगे। एडवर्टाइजिंग फोकस करती है
अमीर और फेमस लोगों के जीवन पे, और इसके कारण से बहुत सारे मुद्दे जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और डिग्निटी उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो कि डेमोक्रेसी की इक्वलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ-साथ में एडवर्टाइज़मेंट हमें ये भी बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हम क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के सिटीज़न होने के कारण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत अधिक जागरूक रहें और गलत जो एडवर्टाइज़मेंट है उससे बच के रहें और उसके दुष्प्रभाव से बचने का प्रयास करें। अगर गहनता से हम लोग सोचें तो हम जान सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हमारे जीवन में क्या कर सकता है और इसके कारण से हमें कौन-कौन से प्रोडक्ट नहीं चाहते हुए भी खरीदने पड़ सकते हैं। इसलिए जब भी हम किसी एड्स को देख के किसी भी सामान को खरीदते हैं, तो हमें बहुत सोच विचार करके इसे खरीदना चाहिए और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए, इसके कारण से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए और इसी के साथ-साथ में इस क्लास के और सब्जेक्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।